और आइए बढ़ते हैं आगे। गोला गोकर्णनाथ पर आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजने वाले हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की कोई कसर यहां पर नहीं छूटी हुई है। पूरी तरह से कमर कसी हुई है। लिहाजा प्रचार के आखिरी चरण में अब सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज 31 अक्टूबर है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर जनता को संबोधित करने वाले हैं। इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को गोला विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है अपना। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी यहां पर। सीधे रुख करते हैं लखीमपुर से। मेरे सहयोगी राजीव सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे जनता को संबोधित करने वाले हैं और आज किन बड़े बिंदुओं के ऊपर समाजवादी पार्टी को घेरा जाएगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के गोला में पहुंचेंगे और जहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोला के उसी पीआईसी मैदान में खड़ा हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान क्योंकि गोला में बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है, इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक विनय तिवारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। आप देख सकते हैं कि यह वही मंच है जहां आपसे कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी गोला की जनता को संबोधित करेंगे और जो योगी सरकार की उपलब्धियां हैं उनको बताते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक बार फिर इस उपचुनाव में विजय हासिल की जाए ताकि जो उसका जीत का क्रम है वो लगातार जारी रहे। आपने देखा कि बीते दिनों चाहे वो आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव हो या रामपुर का लोकसभा चुनाव हो, जो सपा का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब है। और यही कारण है कि खुद इस गोला उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो लगातार गोला में कैंप कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो कोई भी समाजवादी पार्टी का दिग्गज नेता अब तक गोला में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, हालांकि जो गोला का जो जातीय समीकरण है वो काफी पेचीदा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में जो 3 नवंबर को वोटिंग होगी उसमें बेहद कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो पल रहा है, जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन चेयर्स काफी सारी लगाई गई हैं, आपके पीछे हम दिखा सकते हैं दर्शकों को ये तस्वीरें। इससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर भारी भरकम जनता पहुंचने वाली है। कुर्सियां बहुत ज्यादा लगाई गई हैं। देखिए यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 12:30 बजे इस पीआईसी मैदान में पहुंचेंगे और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर चेयर्स लगाई गई हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं और यहां पर दूसरी तरफ भी लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। आप देख रहे हैं जो बगल में दीवार दिख रही है उस पर भी सीढ़ियां बनी हुई है। तो करीब 15 से 20 हजार लोग अब से कुछ देर बाद इस मैदान में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से लखीमपुर में चाहे वो गन्ना किसानों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर जो गरीबों को सरकारी योजनाओं को राहत पहुंचाई गई है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला की जनता को संबोधित करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और ये रिकॉर्ड भी रहा है कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है या करते हैं वहां एक बड़ा फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री इस उपचुनाव में भी यहां पर प्रचार करने आ रहे हैं। और इससे पहले चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हो या तमाम मंत्री हो, जितिन प्रसाद हो, जेपीएस राठौर हो या अन्य हो, उनको भी लगातार गोला में कैंप कराया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो सियासी समीकरण है, क्योंकि अगर अरविंद गिरी की बात करें तो एक लंबे समय तक वो यहाँ पर विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी वो रहे हैं और बीजेपी से भी रहे हैं, तो ऐसे में उनका एक बड़ा होल्ड माना जाता है। लेकिन अमन गिरी ये पहला मौका है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, वो भी गोला से विधायक रह चुके हैं। तो ये यहाँ पर राजीव चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, बीजेपी पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमन गिरी के लिए प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी जो कैंडिडेट बनाए गए हैं, उनके लिए प्रचार करने के लिए कौन पहुंचने वाला है,
यहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं है। ये आपका दायित्व है। देखिए, ये बात सच है कि अब तक सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के समर्थन में प्रचार करने कोई समाजवादी पार्टी का दिग्गज नेता नहीं पहुंचा। अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, न ही उनके प्रदेश अध्यक्ष या इस तरह की कोई जनसभा की गई है। लेकिन ये बात सच है कि जो यहाँ का जातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, अच्छी संख्या में कुर्मी मतदाता है, तो कहीं ना कहीं और जो दलित हैं वो भी हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इनसे जुड़े जो अपने नेता हैं उनको गोला में कैंप करा रही है। और वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो विनय तिवारी के पक्ष में माहौल बनाए। लेकिन एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो सभी दिग्गज नेता, वहीं दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी की करें तो वो जो लोकल नेता हैं, इनमें देखना होगा कि ये लोग अपनी कोशिश में कितना नाकाम होते हैं और आने वाले दिनों में गोला में। जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं। साथ ही एकता दिवस परेड में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन पर। सीएम योगी ने यहाँ रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू की है। इस मौके पर सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरदार पटेल महानायक थे, देश और समाज में उनका अहम योगदान रहा, लेकिन पिछली सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भुला दिया था। मगर अब पीएम मोदी देश के सपनों को साकार कर रहे हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। एक तरफ गुजरात केवड़िया से तस्वीरें जो आज सुबह सवेरे की ही तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए कैमरे में कैद हुए नमन किया गया। और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज जो दिन मनाया जा रहा है उसमें रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई है, फ्लैग ऑफ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही शपथ दिलाई गई है। जितने भी लोगों ने भागीदारी दी है अपनी इस रन फॉर यूनिटी के लिए, इस दौड़ में, उन सबको शपथ दिलाई गई दौड़ से पहले। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। आज पूरे देश भर में इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां लखनऊ में कई कार्यक्रम है तो पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम और कई कार्यक्रमों में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिरकत करते हुए देखेंगे। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो उस समय भी इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि वे स्वतंत्र अस्तित्व अपने बना लें या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकें, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। आज हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। उनकी स्मृतियों में आयोजन हो रहे हैं। उनके योगदान को पूरा देश कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। और राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का यह भाव हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। आज भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और इसलिए हम सब भी इस बारे में देखें कि आज इस देश के अंदर केवल अपने अधिकारों की ही चर्चा नहीं होती। वे दिन लद गए जब हम लोग ट्रेड यूनियंस के नारे सुनते थे कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आज ये नारे नहीं लगते। आज तो हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरे अगर मौलिक अधिकार हैं तो मेरे संविधान के द्वारा मेरे प्रति कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं। और उन सभी कर्तव्यों के प्रति हर व्यक्ति आज जागरूक हुआ है। ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ता है।